फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक डल से सीन से। यहाँ रहता है हमारा बेचारा हीरो अमर सक्सेना। जिंदगी में पैसा भी बहुत है, जॉब भी है, घर भी है, पर एक चीज बिल्कुल मिसिंग है, उसकी बीवी का प्यार। उससे प्यार करने की बजाय हमेशा उस पर शक करती रहती है। 7.5 साल शादी चलती रही, पर अमर को वो चीज नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। रोजमर्रा की रोटी के लिए अमर जू में काम करता था, पर से जू में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती थी। पिंजरे खुल जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं और आखिर में भागते तो अमर के पीछे ही हैं। घर में बीवी का डर, बाहर जानवरों का डर। अमर की लाइफ एकदम फ्यूज हो रखी थी। अब मिलते हैं दूसरे नमूनों से। मीत मेहता एक कार शोरूम मैनेजर। इस टाइम वो एक टूटी फूटी पुरानी कार का ऑक्शन लगा रहा होता है। लोग बोलते हैं, भाई इस कबाड़ को कौन लेगा। मीत अपनी सेल्समैन वाली मुस्कान लगाकर बोलता है, सर इस कार का एक स्पेशल टैलेंट है। जब भी एक्सीडेंट होता है ड्राइवर बच जाता है, पर साइड सीट पे बैठी बीवी सीधा ऊपर। बस ये सुनते ही भीड़ दीवानी हो जाती है और वो खटारा कार करोड़ों में बिकने लगती है। मतलब देखो भैया, सारे अपनी बीवियों से परेशान हैं। लेकिन मीत की अपनी जिंदगी भी उसी कार जैसी टूटी फूटी हो चुकी थी। उसकी बीवी आंचल उसे कोई अटेंशन नहीं देती थी। मीत शोरूम में आने वाली एक कस्टमर रोजमेरी पर लाइन मारने की कोशिश करता है, पर रोमांस उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था, क्योंकि आंचल ने मीत की बॉडी पे एक डिवाइस लगा रखा था। जैसे ही उसका हार्ट बीट बढ़ता है, आंचल को तुरंत अलर्ट चला जाता है, तो बेचारा मीत बाहर भी कुछ नहीं कर सकता। अब तीसरी एंट्री होती है डॉक्टर प्रेम चावला की। नाम डॉक्टर है, पर आस पास आते हैं सिर्फ अजीब अजीब पेशेंट्स। क्लिनिक की परेशानी से थक कर वो सोचता है, चलो घर जाऊं, बीवी गीता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, मूड सेट हो जाएगा। पर घर पहुंचते ही उसके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि गीता हर रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाती रहती है। आज वो ईद मना रही होती है और प्रेम के लिए बिल्कुल फ्री नहीं होती। फाइनली प्रेम समझ जाता है आज भी कुछ नहीं होने वाला और चुपचाप सो जाता है। बीवियां उन्हें इग्नोर करती रहती है, प्यार नहीं मिल रहा, रोमांस नहीं हो रहा, पर तीनों फिर भी अपनी बीवियों को धोखा नहीं देना चाहते, बस जिंदगी से परेशान है। एक दिन अमर जोश में घर आता है। बेड पर किसी और को सोया देखकर उसे अपनी बीवी समझकर प्यार से चिपक जाता है, पर शौक हो जाता है वो विंध्या नहीं एक भिखारी होता है। और ऊपर से एक और आदमी आकर अमर को चोर समझकर पीट देता है। फिर पता चलता है विंध्या को भिखारियों पर इतनी दया आ गई कि उन्हें घर ही ले आई। नेक्स्ट डे तीनों बीवियां बोलती है कि उन्हें कामराज और मेनका के एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। तीनों दोस्त मजबूरी में तैयार होकर पार्टी में चलते हैं। पार्टी में जाते ही तीनों शॉक हो जाते हैं। कामराज अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसने अपनी चेस्ट पर मेनका का टैटू भी बनवा रखा था। हर साल वो अपनी बीवी की खुशी में ब्लड डोनेट भी करता है। ये देखकर तीनों बीवियां अपने आदमियों को सुनाने लगती है, देखो ऐसे होता है असली पति। पर अमर, मीत और प्रेम ये सब देखकर ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। तो तीनों डिटेक्टिव बनकर कामराज का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही मेनका घर से निकलती है, कामराज का असली रंग सामने आ जाता है। घर में एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लड़कियां। फुल मस्ती मोड ऑन होता है उसका। तीनों दोस्त तुरंत उसे ब्लैकमेल करने आ जाते हैं। वो मेनका को बुला लेते हैं ताकि कामराज की पोल खोल दे। पर ट्विस्ट ये होता है, मेनका गुस्सा होकर कामराज को नहीं सुनाने लगती बल्कि तीनों को सुनाने लगती है। वो बोलती है, मैंने ही इसे परमिशन दी है, अभी इसका लव वीजा चल रहा है। तीनों दोस्त वहीं के वहीं शौक में रह जाते हैं। तो फिर कामराज तीनों को समझाता है, भाइयों ये लव वीजा मेरे लिए कोई सजा नहीं है, एक वरदान है। साल में सिर्फ 7 दिन मेरी बीवी मुझे फुल फ्रीडम देती है। पार्टी कर सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ, कुछ भी। बीवी 0 पूछताछ करेगी और साल के बाकी दिन मैं एकदम सीधा साधा वफादार पति बनकर ही रहता हूँ। ये सुनते ही अमर, प्रेम और मीत की आंखों में तो लिटरली तारे चमकने लगते हैं। वो सोचते हैं, यार हमारी जिंदगी तो वैसे भी दुखी है, अगर हमें भी लव वीजा मिल जाए तो साल भर की फ्रस्ट्रेशन से 7 दिन में निकाल तो देंगे। पर असली प्रॉब्लम थी अपनी डेंजरस बीवियों से ये लव वीजा मांगना। इन्हें पता था पत्नी लोग सीधे से ही मना कर देंगी, लेकिन फिर भी तीनों हिम्मत करके अपनी बीवियों के पास जाते हैं और बिल्कुल सीधे मुंह लव वीजा मांग लेते हैं। रिजल्ट क्या रहता है, बीवियां फुल गुस्से में आ जाती है और तीनों की लगती है गंदे वाली। अगले दिन पार्क में आंचल, विंध्या और गीता अपने पतियों की गंदी सोच को बुरा भला कह रही होती है। यहीं तब एंट्री होती है मेनका की। मेनका तो फुल असली मास्टरमाइंड होती है। वो उन्हें समझाती है, अरे पागलो, लव वीजा तुम्हारे पतियों के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए है। देखो आदमी तो वैसे भी चुपके चुपके इधर उधर लाइन मारते ही होंगे, पर अगर तुम उन्हें बस 7 दिन की आजादी दोगी ना, तो वो सारी हवा निकाल लेंगे और फिर गिल्ट में साल भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। बीवियों को मेनका का ये लॉजिक बिल्कुल सही लगता है। वो घर जाकर बड़े प्यार से अपने हस्बैंड्स को बुलाती है और लव वीजा हाथ में थमा देती है। अमर, मीत और प्रेम तो खुशी में लिटरली पागल ही हो जाते हैं।
उन्हें लगता है जैसे लॉटरी लग गई हो। वीजा मिलते ही तीनों शेर की तरह शिकार पर निकल पड़ते हैं। प्लान ये था कि 7 दिन में दुनिया हिला देंगे, पर असली प्रॉब्लम ये थी इन तीनों को पता ही नहीं था कि लड़कियों को पटाना कैसे है। पहले कुछ दिन तो बस ट्राई किया, पर रिजल्ट 0 निकला। ना कोई लड़की मिली, ना कोई चांस। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। अब बचा था लास्ट डे। अमर जू में किस्मत आजमाता है। वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जो उसे थोड़ा सा टेंशन देती है। अमर का मूड बिल्कुल ऑन हो जाता है। उस लड़की के हाथ में एक स्प्रे होता है जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, पर गलती से वो पूरा स्प्रे अमर पर छिड़क देती है। और बस फिर क्या, जू के सारे बंदर लंगूर अमर के पीछे भागने लग जाते हैं। यानी अमर की सुहागरात लड़की के साथ नहीं, जानवरों के साथ होने वाली थी। डॉक्टर प्रेम को अपने क्लिनिक में एक लड़की दिखती है, बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वो उसे रूम में बुलाती है। प्रेम मस्ती में वहाँ चला जाता है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो पता चलता है वो लड़की नहीं है, कुछ और ही है। उसका नाम लवली नहीं, लवेना होता है। प्रेम की हालत खराब हो जाती है। वो भागता है, पर लवेना उसके पीछे पीछे दौड़ता है। प्रेम लिटरली जान बचाकर भागता है। मीत फाइनली अपनी क्रश रोजमेरी से मिलने होटल पहुंचता है। रूम में अंधेरा होता है। मीत रोमांटिक मोड में चला जाता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, रोजमेरी नहीं, 80 साल की अधेड़ उम्र की बुढ़िया उसका वेट कर रही होती है। बिना दांतों वाली बुढ़िया मीत पर लाइन मार रही होती है। मीत की चीख निकल जाती है और वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। तो फिर क्या होता है, अमर, प्रेम और मीत का लव वीजा पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है। कुछ मिला ही नहीं। पर जब ये तीनों बाद में मिलते हैं ना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मजा ही मजा, फुल एंजॉय, ये करा वो करा, जबकि असली में तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर 7 दिन खत्म हो जाते हैं। तीनों सोच रहे होते हैं चलो अब साल भर आराम। लेकिन घर जाते ही शौक। बीविया दरवाजे पर खड़ी होती है एक नया सरप्राइज लेकर। वो कहती है, स्वीट हार्ट, हमें पता चला है कि सिर्फ कामराज ही लव वीजा नहीं लेता, अपनी बीवी को देता भी है। तो बैलेंस होना चाहिए ना। तुमने 7 दिन एंजॉय करे, अब अगले 7 दिन हमारी बारी। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में, और ना हमने मस्ती करी, पर अब बीविया किसी और मर्द के साथ जाएंगी। पर वो इन सब चीजों को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी किया है। बीविया फुल तैयार होकर निकल जाती है टोटल स्वैग में, और इनकी जिंदगी में एंट्री करते हैं 3 हैंडसम रिच मर्द। एक का नाम होता है पावलो, जो होता है बड़ा गैंगस्टर टाइप बंदा जो आंचल पे फिदा हो जाता है। एक होता है विराज, चॉकलेट बॉय होता है, गीता के पीछे लग जाता है। और एक सेठ जी होता है जो विंध्या को डेट करने आता है। और तीनों पति दूर से देख रहे होते हैं। इनकी जल रही थी, बहुत गंदे वाली। अपनी बीवियों को किसी और के साथ कैसे देख सकते थे। तो तीनों कसम खाते हैं हम बीवियों को बिगड़ने नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट 5 दिन तीनों भेष बदल कर उन लड़कों की डेट्स बर्बाद कर रहे थे। जब भी पावलो, विराज या सेठ रोमांस करने जाते, ये तीनों बीच में कबाब में हड्डी बन जाते। कभी कुछ कभी कुछ। हमारा 6ठा दिन आता है। इस दिन बीविया अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही होती है। तीनों पति एक नया प्लान बनाते हैं। प्रेम प्रेगनेंसी का ड्रामा करता है। वो एक प्रेग्नेंट औरत बनकर विराज की गाड़ी के सामने गिर जाता है। विंध्या का दिल बहुत सॉफ्ट था। वो इंसिस्ट करती है इसे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में तीनों पति मिलकर इतना ड्रामा करते हैं कि पूरी रात निकल जाती है। बीवियों का 6ठा दिन भी बर्बाद कर देते हैं। और इन लोगों ने तो एक असली बेबी भी चुरा लिया था ताकि दिखाए कि डिलीवरी हो गई है। पूरे ड्रामे रचे गए थे। अब होता है वही लास्ट दिन। पावलो, विराज और सेठ प्लान बनाते हैं कि आज रात क्रूज शिप पर फुल पार्टी करेंगे। तीनों पति को इशारा मिल जाता है। अमर के पास एक स्पेशल वेपन होता है, एंटी वायग्रा पिल। इससे कोई मर्द 24 घंटे तक इंटीमेट नहीं हो सकता। तीनों पति वेटर बनकर शिप में घुस जाते हैं और चालाकी से तीनों बॉयफ्रेंड्स की ड्रिंक में वो पिल डाल देते हैं। कुछ ही देर में पावलो, विराज, सेठ डाउन हो जाते हैं। पति लोग खुश हो जाते हैं, चलो इज्जत बच गई। पर पावलो तो तेज दिमाग का बंदा होता है, उसे शक हो जाता है। वो पकड़ लेता है कि ये वेटर नहीं, अमर, प्रेम, मीत है। उसके बाद शिप पर बहुत ड्रामे होते हैं, टॉम एंड जेरी की तरह। गुंडे इनके पीछे, ये तीनों जान बचाकर भागते हैं। कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी ये पीछे, कभी वो आगे। एक सीन में विराज इन्हें पकड़ने आता है, पर खुद ही बेहोश हो जाता है। वो इसे जगाने के लिए मशीन का शॉक देते हैं, पर पावर इतनी हाई होती है कि बेचारे के कपड़े तक जल जाते हैं। आखिर में तीनों पति पकड़े जाते हैं। पावलो इन्हें डेक पर ले जाकर फांसी देने का ऑर्डर देता है। रस्सी गले में तीनों अपनी बीवियों को याद करते हुए पछता रहे होते हैं। हम कभी समझ ही नहीं पाए उनके प्यार को और उन्हें। जैसे ही पावलो फांसी लगाने वाला होता है, एक गन शॉट होता है, रस्सी टूट जाती है और वहाँ एंट्री होती है आंचल, गीता और विंध्या की, हाथ में बंदूक लेकर। फिर बड़ा ट्विस्ट आता है। पावलो कोई गैंगस्टर नहीं, आंचल का भाई और पुलिस ऑफिसर है। विराज और सेठ जी सब रिलेटिव है। और पूरा प्लान मेनका और कामराज का बनाया हुआ था ताकि पता चल सके कि पति सच में कितने वफादार हैं।
लव वीजा, क्रूज पार्टी सब एक सेटअप था। बीवियां इमोशनल हो जाती है, तुमने हमारी इज्जत के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी, हमसे तुम सच में प्यार करते हो। पागल थी वो। पति इमोशनल होकर बीवियों के पैर पकड़ लेते हैं। बीवियां माफ कर देती है, पर एक कंडीशन होती है, आज के बाद किसी और औरत को देखना भी नहीं है। तीनों एक साथ कसम खाते हैं, अब से नो मस्ती, ओनली घर की शांति। पर जैसे ही कैमरा पीछे आता है, तीनों अपनी फिंगर्स क्रॉस करके रखे होते हैं। मतलब ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। बस इनको तो बनाना था अपनी बीवियों को पागल, वो जो बन चुकी, और इनको समझ चुकी है पति परमेश्वर। और यहीं पर हमारी एक बकवास मूवी खत्म हो जाती है, जिसे आजकल के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।